बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी में इजाफा। अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया ने पाकिस्तान पर सूबा पख्तियाका और खोस्त पर फ़ज़ाई हमले का इल्ज़ाम आयद किया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पख्तियाका और खोस्त पर पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 8 अफराद मारे गए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमले में हलाक होने वाले सभी 8 अफराद औरतें और बच्चे हैं। कहा पाकिस्तानी फ़ौज ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के इस इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं दिया। ताहम 2 रोज़ से सरहद पर कशीदगी बरकरार है। अमेरिका और बरतानिया के मगरबी हदीदा में हौसी ठिकानों पर हमले। यमन के शहर अल हदीदा के मगरिब में अल तहियाता और अल जबाना के अल्फाजा इलाकों पर अमेरिका और बरतानिया ने 6 हमले किए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों के ज़ेरे इंतज़ाम टीवी चैनल ने इतला दी है कि हौसियों का कहना है कि वो गजा की पट्टी के साथ इजहार यकजहती के लिए बहर अहमर से गुजरने वाले इसराइली कंपनियों की मलकियत या इनके ज़ेरे इंतज़ाम या इसराइल की जानिब सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बहर अहमर को मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान इंटरनेट ट्रैफिक का बड़ा रास्ता शुमार किया जाता है। समंदर के नीचे मौजूद केबल्स के जरिए 99% बैनुल बरआज़मी डेटा मुंतकिल किया जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते एक बार फिर मशरक़ वस्ता का अहम दौरा करने जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन गजा में इसराइली जंग के छठे माह के दरमियान रवां हफ्ते सऊदी अरब और मिस्र का दौरा करेंगे, जहां वो गजा में जंग बंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद में इजाफा करने की कोशिशों पर बातचीत करेंगे। अमेरिका और यूरोप के पॉलिसी साज अदारे चीन, रूस और ईरान के दरमियान तेज़ी से पनपती हुई कुर्बत से परेशान है। मुख्तलिफ अलनवा इक़्तिसादी पाबंदियों ने तीनों ममालिक को एक प्लेटफार्म पर ला खड़ा किया। स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी अमूर के माहिरीन कहते हैं कि अपने मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर अमेरिका और यूरोप ने बेअक्ली पर मबनी इक़दामात के ज़रिए अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ा दे मारा। मारूफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने एक तजज़िये में लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले रूसी सदारती इंतख़ाबात में सदर व्लादिमीर पुतिन की मुसलसल छठी फतह इन्हें ईरान और चीन से ज़्यादा करीब करेगी। हमास और इसराइल में मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम मामलात। हमास के साथ सालसी मुज़ाकरात के नए दौर के लिए एक आला सतह इसराइली वफ़द आज कतर पहुंच रहा है। वफ़द की क़यादत इसराइल के मोसाद के सरबराह कर रहे हैं। उनकी आज कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और मिस्री सफ़ीरों से मुलाकात मुतवक्का है। खबरसार इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली ज़राए के हवाले से बताया गया है कि इसराइल गजा में 100 इसराइली असीरों में से 40 की रहाई के बदले 6 हफ्ते की जंगबंदी की पेशकश करेगा। सऊदी क़यादत की पुतिन को सदर बनने पर मुबारकबाद। सऊदी बादशाह शाह सलमान और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान ने रूस के सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अलावा दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सदर बनने पर मुबारकबाद दी जा रही है। कैनेडियन पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक्सरियत राय से करारदाद मंजूर। पार्लियामेंट ने मशरक़ वस्ता में जामिया, मुनसफ़ाना और देरपा अमन के लिए इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट में मंजूर होने वाली इस करारदाद के मुतालिक कनाडा अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर फ़लस्तीन की रियासत के क़याम की सिमत काम करेगा। इसराइल हमास जंगबंदी मुज़ाकरात दोहा में दोबारा शुरू। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने कतरी मिस्री सालसों से मुलाकात की है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमास इसराइल जंगबंदी बिलावास्ता मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं।
उधर रफा में ताज़ा इजरायली फ़ज़ाई हमलों में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में इजरायली फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया और रफा में इसराइली हमले 22 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। जबालिया में ताज़ा तरीन इसराइली हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि रफा में इसराइली हमले में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के अल-शिफा अस्पताल पर हमले में गजा के पुलिस चीफ मेजर जनरल कायफ शहीद हो गए। कायफ गजा में खुराक की मुनसफाना तकसीम और क़याम अमन के जिम्मेदार थे। हमास का कहना था कि गजा के पुलिस चीफ मेजर जनरल कायफ गजा में कहत बरकरार रखने की इसराइली कोशिशों का सबूत है। इसराइल गजा में कहत पैदा कर रहा है, जोसेफ बोरेल ने खबरदार कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गजा में कहत पैदा कर रहा है और भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोसेफ बोरेल ने ब्रसल्स में गजा के लिए इंसानी इमदाद के बारे में कॉन्फ्रेंस के मौका पर कहा कि गजा अब कहत के दहाने पर नहीं बल्कि कहत की हालत में है। हज़ारों लोग कहत में मुब्तला हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये नाकाबिल कबूल है। कहत को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसराइली जंग कहत का बायस बन रही है। पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसे के लिए हाईकोर्ट से रिव्यू। पीटीआई ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर लिया। पीटीआई के आमिर मुगल ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकील शेर अफजल मरवत के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इत्तदा की गई है कि अदालत फरीकैन को 30 मार्च को रात 10 बजे इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दे। साइफर केस में क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे तक ट्रायल हो रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि साइफर केस में ऐसी क्या जल्दी थी कि जो रात के 9 बजे भी ट्रायल होता रहा। फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। साइफर केस में सज़ा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्मात हुई। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और FIA की स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुतअद्दिद ममालिक के लिए एयरपोर्ट पर वीज़ा फराहम करने की सहूलत में इसराइल भी शामिल। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमराती वजारत खारजा की जानिब से वीज़े से मुस्तस्ना ममालिक की फहरिस्त की तरतीब नौ की गई है, जिसके तहत इसराइल और भारत समेत 87 ममालिक के शहरी बगैर पेशगी वीज़ा के मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल हो सकते हैं। बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, जिसके बाद सार्फिन पर मजीद 40 अरब रुपए का अजाफी बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में जमा करवा दी। CPPA ने अजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तलब किया है। CPPA दरख्वास्त में कहा गया है कि फरवरी में 6 अरब 87 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फरोख्त हुए। IMF का क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक पाकिस्तान से मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात आखिरी मराहल में दाखिल हो गए। इजराइल ने बताया कि पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तिदाई खदख्वाल पर भी बात की, जबकि क्रिप्टो करेंसी और दीगर ऑनलाइन ट्रेडिंग रेगुलर करने पर भी बातचीत की। इजराइल के मुताबिक IMF ने क्रिप्टो करेंसी और दीगर ऑनलाइन ट्रेडिंग को रेगुलराइज करके टैक्स नेट में लाने का मुतालबा कर दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले काबिले मुज़म्मत हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हालिया हमलों की मज़म्मत करते हैं और उम्मीद है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में होने वाली शहादतों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाले हमलों में जानी नुकसान पर अफसोस है।
नवाज शरीफ का माह सियाम के आखिरी अशरे में सऊदी अरब लंदन जाने का फैसला। कायद नून लीग नवाज शरीफ के साथ इनके साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी सऊदी अरब जाने का इम्कान। पार्टी राय के मुताबिक नवाज शरीफ का उम्रे की सादत हासिल करने के बाद लंदन जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अर्सा क़याम के बाद दोबारा पाकिस्तान पहुँचेंगे। सानिया 9 मई अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इन्हें 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।